जब तुमने खींची प्राण वायु लला तो वायु रुकी तिरलोकों में, वायु रुकी तिरलोकों में, ब्रह्मांड हिला कोहराम मचा दम घुटने लगी प्राणियों की। जीवों की आंखें पत्थर आई बेटा और एड़ियों रगड़ी झटपटाई उठे, एड़ियां रगड़ी झटपटाई उठे, हिल उठा इंद्र का सिंहासन, जलवासी सभी दिल मिला उठे। शशि सूर्य हिले तिरलोकों में, चंद्र पे लालिमा जाने लगी। महाराज जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रिलोकों में, कोहराम मचा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। जीवों की आंखें पत्थर आई, एड़ियां रगड़ झटपटा उठे, हिल उठा इंद्र का सिंहासन, जलवासी सभी दिल मिला उठे। बड़ी बुरी दशा है। बाबा नारद बोले शेष नांग जहर उगल रहा है। बाबा बोले बस थोड़ी देर और डरे रहो, 8,000 को भाव पता चल लो तुम्हें। वो 5 वर्ष का बेटा तपस्या कर रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ लक्ष्मी पैर दबा रही हैं, तुम आराम से लेटे हो। अगर कोई जरा भी तपस्या करे और इंद्र का सिंहासन हिल जाए तो महाराज ये तुरंत ही अप्सराओं को भेजता था। 5 अप्सराएं भेजी और जवाब दो, कोई भी तपस्या कर रहा हो उसकी तपस्या भंग करके आओ। अप्सराएं पहुंची, कहीं शेरनी का भेष धारण किया, सर्प का भेष धारण किया, सब कर्म कर लिए, लेकिन ध्रुव ने आंखें खोलने की तो छोड़ो, पलक न डिगायो। इतना भगवान का वो परम भक्त अटूट समाधि में बैठा है, क्योंकि उसके अंतःकरण में प्रभु की मूर्ति बसी हुई, हृदय में। साक्षात परमात्मा आए हैं। और ये शंपू यादव भैया ग्राम नहारा से 100 रुपए से सम्मानित कर रहे प्रवंशी वाले। सभी इच्छाएं पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान हो, धन के भंडार कन्हैया भरते रहे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। चले हैं प्रभु विष्णु चढ़ेगी गरुड़ पे, आए जी जहाँ पे वो दुर्व तपोए।
का सुंदर रूप विशाला, गले पड़ी वे रंती माला, एक फूल कमल कर लाए जहाँ पे उधर तपोए, बेटा को बोल सुनाए जी यहाँ पे वो ध्रुव तपोए, आज भैया ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, जाए के भगवान ने आवाज लगाई तो ध्रुव नाय बोले, जरा सी ठोकर मारी है भगवान ने। ध्रुव जमीन पे आने वाले थे, भगवान ने गोदी में ले लिया। बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाई, जब याद मात की आई गई, नैनन से आंसू आई गए। जब ध्रुव रोए हैं तो जवाब दिया है, वत्स क्यों रो रहे हो? बोले मुझे याद आ रही है मैया की। जरा ध्यान देना, भगवान ने ध्रुव से कहा कि ध्रुव तुम हमसे कुछ मांग लो, तो ध्रुव बोले मैं बेटा हूं ये न तो पिता, तो तुमको ये सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है, आप ही बता दो। यहाँ इतने लोग बैठे हो, आप पर कभी भगवान प्रसन्न हो जाए और हम और आप इतने बड़े पुजारी हो ना जो आई जाए भगवान बाई चांस जैसे प्रसन्न हुई जाए ना, तो भगवान से कभी धन मत मांगना। पहलवान के पास जाओगे तो क्या कहोगे? पहलवानी सिखाओ। धनवान के पास जाओगे तो क्या कहोगे? धन चाहिए। परचूनी की दुकान पे जाइयो तो जो चीज की जरूरत हो ना भाई लेके आइयो। लेकिन कभी भगवान से मिलन हो जाए तो भगवान से कभी धन मत मांगना, भगवान से हमेशा भगवान को ही मांगना। क्यों? क्योंकि गौर करना दादा, जब लंका से विजय प्राप्त करके भगवान वापस आए थे तो सबको जो जहां का राजा बनना था सबको बना दिया, लेकिन जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, जो मेन पात्र थे वो थे हनुमान, भगवान के परम भक्त हनुमान। भगवान जी ने कहा कि एक बात बताइए, हमें
कहा था कि ये बताइए, सबको जो जहां का राजा बनना था बना दिया मैंने, आपको अब कहां की गद्दी दे दे? आपको कौन सा पद दे दूं? तो हनुमान बोले, महाराज मुझे पद नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। जहां पद होगा वहां मद माने अहंकार, वहां जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। इसलिए पद से दूर रखो। अरे बोले, मांगो तो सही, क्या चाहिए? सीता जी बोली, अच्छे मूड में ले लो जो रोज रोज ना कहीं कहूं, अगर कह रहे तो ले लो जो कुछ दे। मैया हमें कुछ नहीं चाहिए। तो राम जी बोले, कहां की गद्दी दे दे? अरे हनुमान बोले, महाराज जब गद्दी से तो हमें दूरी रखो। क्यों? जितने जो गद्दी वाले हैं ना, सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। क्यों?